पंचकुला स्थित डीसी मॉडल स्कूल के प्रांगण में पोट्री एक्टिविटीज का आयोजन किया गया। हर हाउस के टीचर ने अपने बच्चों को गाइड किया, जिसके आधार पर नन्हे हाथों ने एक से एक सुंदर पोस्ट बनाए। स्कूल की प्रिंसिपल उषा गुप्ता बच्चों की क्रिएटिविटी देखकर हैरान रह गई और उन्होंने कहा कि इस तरह की एक्टिविटीज में भाग लेने से बच्चों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। पंचकुला सेक्टर 7 स्थित डीसी मॉडल स्कूल में हर शनिवार को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का आयोजन किया जाता है। इस तरह की एक्टिविटी को करवाने का स्कूल का मकसद बच्चों को शिक्षा के साथ अन्य कलाओं की तरफ आकर्षित करवाना है और साथ ही रोज की पढ़ाई से थोड़ा सा आराम देने की और कुछ नया सिखाने के लिए ऐसी कार्यशाला का आयोजन करता रहता है। वहीं जब दिन भर की टीम ने बच्चों से इस कार्यशाला के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की एक्टिविटी में मज़ा आता है और खेल खेल में वे बहुत कुछ सीख रहे हैं। था जो हमें बहुत अच्छा लगा, ये करके बहुत ज़्यादा क्रिएटिवनेस आई और साथ साथ में हमें कुछ सीखने को भी मिला कि हमें कैसे ड्रॉ करना है, कैसे पेंट करना है और कैसे मतलब खुद को इस काबिल बनाना है कि हम अच्छी तरह से पेंट कर सकें। ये बहुत अच्छा था, हमें इससे बहुत ज़्यादा क्रिएटिवनेस होती है, बहुत मज़ा भी आया। हमने शेयरिंग भी करी चीज़ों की, जैसे किसी बच्चे ने किसी चीज़ से ले लिया और किसी को दे भी दिया और हमें बहुत मज़ा आया। बहुत कुछ पॉट मेकिंग उसके कलर्स के डिफरेंसेस कि हमें कैसे पेंट करना है, उसे किस तरह उसके बराबर रखना चाहिए, उसे अलग अलग टाइप से हमें उसे किस तरह ड्रॉ करना चाहिए, क्ले से बनाना चाहिए कि उसे बहुत क्रिएटिवनेस हो जाए। हमारे वेस्ट मटेरियल्स को कैसे यूज़ करना चाहिए घर में, अपने घर को कैसे डेकोरेट वगैरह करना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आज ये पहली बार ही कर रही हूँ और अगर इसको मैं करूँगी तो मुझे आएगा भी और भी आएगा, क्योंकि और इसमें मैं अपने एफर्ट्स भी डाल रही हूँ बहुत सारे। ये मैं पॉट बना रही हूँ, एक मैं पॉट ख़रीद के लाई हूँ तो उसको मैंने पेंट किया, उसमें डेकोरेट किया, उसको मैंने पीओपी से मैं उसको डेकोरेट कर रही हूँ उसको। हमें एक्टिविटी करके बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी हम पढ़ाई से हम बोर हो चुके हैं, बस सैटरडे को ये एक्टिविटी पीरियड आता है और इसमें हम बहुत खुश होते हैं। इसमें हम जैसे कि डेकोरेशंस, क्रिएटिविटी, आर्ट्स वगैरह सीखते हैं, जिससे कि हमें बहुत नॉलेज मिलती है और हमारी बहुत एक्टिविटीज़ इम्प्रूव्ड होती है। यस, वी ऑल्सो एंजॉय दिस। स्कूल के अध्यापक ने कहा कि इस तरह की एक्टिविटीज में भाग लेने से बच्चों की एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगती है। उन्होंने कहा कि बच्चे हर सप्ताह कुछ न कुछ नया बनाते और सीखते हैं, जिससे उनके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। हम ये एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं इसलिए कि सीबीएसई की लेटेस्ट डिमांड है उसके करिकुलम की कि मोर एंड मोर एक्टिविटीज़ शुड बी देयर, वो होनी चाहिए। और मोर ओवर आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उसे चैनलाइज करने के लिए किसी क्रिएटिव डायरेक्शन के अंदर वी हैव ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटी। इसके अलावा ये जो है इनमें टीम वर्क इनकलकेट करती है, इनके अंदर लव फॉर नेचर इनकलकेट करती है और बहुत सी ऐसी वर्च्यूज़ हैं जो बच्चे ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू ही सीख सकते हैं। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं इस एक्टिविटी के लिए। दे वर वेरी हैप्पी। डेली के बोरिंग स्टडी शेड्यूल से इनको एक ब्रेक मिलता है, तो एवरी सैटरडे हम सोचते हैं और प्लान करते हैं कि हम न्यू से न्यू इनोवेटिव एक्टिविटी इनके लिए लेकर आएँ और इससे इनको मतलब कि दे फाइंड द स्कूल इंटरेस्टिंग, बोरिंग नहीं रहता इनका शेड्यूल और दे लर्न अ लॉट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर। चंडीगढ़ थिएटर फेस्टिवल के पहले दिन मंचित होने वाले नाटक गालिब के लिए शहर में टॉम अल्टर उपस्थित हैं। उन्होंने थिएटर में आ रहे बदलाव के बारे में बताया और कहा कि अब प्रायोजकों पर निर्भरता खत्म करने की जरूरत है। वहीं थिएटर के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि थिएटर हमेशा जिंदा रहेगा। गालिब ऐसे इंसान थे जो मजहब से कहीं आगे थे। उनके मन में सभी धर्मों के लिए खास जगह थी। इतना ही नहीं, गालिब स्वभाव से भी बिल्कुल अलग थे। यह कहना है जाने माने अभिनेता और रंगमंच के उस्ताद टॉम अल्टर का। टॉम अल्टर अमेरिका से विशेष रूप से चंडीगढ़ थिएटर फेस्टिवल के पहले दिन मंचित होने वाले नाटक गालिब के लिए चंडीगढ़ में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि भारत में थिएटर मर रहा है, यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। यह एक प्रकार का भ्रम है। आज भी लोगों में थिएटर के प्रति काफी उत्साह देखने को मिलता है। वहीं उन्होंने कहा कि थिएटर के कलाकारों को आज भी कम पारिश्रमिक मिलता है।
मिर्ज़ा गालिब के जीवन को लेकर एक नाटक लिखा गया, डॉक्टर एम सईद आलम साहब ने लिखा है, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया है। और इसमें गालिब की ज़िंदगी बचपन से लेके बुढ़ापे तक, और जाहिर सी बात है कि मैं बुढ़ापे का रोल कर रहा हूँ। आपने कुछ कहा नहीं इस चीज़ के बारे में। आपको ये कहना था कि आप बचपन का रोल भी कर सकते थे। आप लोग बहुत सुस्त है, बहुत सुस्त है। प्रेस वाले चंडीगढ़ के तेज़ नहीं है सर, ज़रा सुस्त है आप नहीं। तो 4 इसमें गालिब हैं, एक 12 साल का, एक समझ लीजिए आप 30 से लेके 35 साल तक का गालिब, फिर एक 50 साल का गालिब, और फिर एक 65-70 साल का गालिब जो मैं रोल पेश कर रहा हूँ। तो इन चारों गालिब के ज़रिए पूरा जीवन जो था उनका वो इस नाटक में दिखाया जाता है। शेर व शायरी है, 2 बहुत बड़े बड़े मुशायरे हैं। दोनों मुशायरों में ज़ौक़ और गालिब का मुकाबला चलता है। आप जानते हैं कि गालिब और ज़ौक़ उस ज़माने के थे, धोनी और युवराज सिंह थे उस ज़माने के। धोनी तो गालिब थे, युवराज थे ज़ौक़। तो कुछ नए अशार जो आमतौर पर सुनने और पढ़ने को नहीं मिलते हैं इस नाटक के अंदर हैं। गालिब की कुछ पसंदें थी, उन पर भी रोशनी डाली जाती है इस नाटक के अंदर। तो बहुत ही दिलचस्प नाटक है। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर। पंचकुला सेक्टर 11 व 15 के चौक को शहीद भगत सिंह चौक का नाम दिलाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। शहीद भगत सिंह जागृति मंच के प्रधान जगदीश भगत सिंह की मेहनत अब रंग लाई है। हुड्डा ने चौक को भगत सिंह का नाम दे दिया है। ये हमारा काफ़ी समय से 2 साल 9 महीने के बाद हमने जद्दोजहद के बाद इस चौक पे हम बोर्ड लगाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह चौक के नाम से। ये शहीद भगत सिंह जागृति मंच की जद्दोजहद के बाद काफ़ी दिन के आज इस पे बोर्ड लगने जा रहा है। और इस बोर्ड से जो गुजरेगा इस भगत सिंह चौक पड़ेगा, जब उसको भगत सिंह की जरूर याद आएगी रहेगी कि शहीदों की चिताओं पे हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बहुत जल्द टूटेंगी गुलामी की ये जंजीरें, एक दिन देखना आज़ाद ये हिंदुस्तान होगा। तो हम बराबर जब तक हम जिंदा रहेंगे तो भगत सिंह चौक का पूरा ध्यान रखेंगे। प्रॉपर इसकी मेंटेनेंस का बराबर लिख के हम देंगे। जो भी इसकी प्रॉब्लम आएगी हम समय पर प्रशासन को याद कराएंगे।